जिन बातों से वीर्य का नाश होता है उन्हें मैथुन कहते हैं। ब्रह्मचारियों को इस प्रकार के मैथुन से बचना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने 8 प्रकार के मैथुन बताए हैं। आज सभी जगह इसी प्रकार के मैथुन किए जा रहे हैं और आजकल के युवा भाई इन मैथुनों को करके अपने वीर्य का नाश करते हैं और सभी युवा रोगी, शरीर से कमजोर और मंदबुद्धि बन गए हैं। ये 8 मैथुन इस प्रकार से हैं। फर्स्ट नंबर पर है स्त्रियों का स्मरण करना। दूसरे नंबर पर है उनके गुणों का वर्णन करना। तीसरे नंबर पर है उनके साथ हंस बोलना एवं खेल खेलना। चौथे नंबर पर है स्त्रियों को घूर घूर कर एवं टकटकी लगाकर देखना। पांचवें नंबर पर है उनके साथ गुप्त भाषण करना। छठे नंबर पर है उन्हें प्राप्त करने का संकल्प करना। सातवें नंबर पर है स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। आठवें नंबर पर है साक्षात मैथुन हस्त मैथुन करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वान ने बताए हैं। इनको छोड़ने पर ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। इन 8 मैथुनों का विवरण इस प्रकार से है। फर्स्ट नंबर पर है स्मरणम, किसी सुंदर स्त्री के बारे में सोचना जिसको पहले कहीं आपने देखा हो। स्त्रियों का ध्यान अथवा चिंतन करना स्मरण मैथुन कहलाता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके वीर्य का नाश होता है और इसका मन पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरे नंबर पर है कीर्तनम, युवतियों के रूप, उनके गुण और शरीर के सौंदर्य की प्रशंसा, स्त्रियों से संबंधित श्रृंगारिक अश्लील कामोत्तेजक गंदे गानों का गुनगुनाना, कामोदीपक साहित्य को स्वयं पढ़ना या दूसरों को पढ़कर सुनाना आदि को हमारे ऋषियों ने कीर्तन का नाम दिया है। तीसरे नंबर पर है औरतों के साथ खेलना, मन लुभाने वाली सुंदर स्त्रियों के साथ हंस बोलना, नाच गाना, ताश शतरंज आदि खेलना, युवतियों के साथ बाजार में जाना या गली में औरतों का हाथ पकड़कर चलना, उनके साथ होटल, क्लब, थिएटर, सिनेमा आदि में जाना, ये सब भी मैथुन के अंतर्गत आते हैं। चौथे नंबर पर है किसी भी स्त्री को घूर घूर कर देखना, स्त्रियों के रूप लावण्य को, उनके श्रृंगार एवं उनके अंगों की रचना को घूर घूर कर देखना, निश्चिता पूर्वक अश्लील संकेत करना, मार्ग चलती हुई युवतियों और स्त्रियों को मुड़ मुड़ कर देखना, काम वासना पूर्ति के लिए छिपकर चोर दृष्टि से किसी युवती को देखना, ये सभी प्रेक्षण मैथुन है। पांचवें नंबर पर है ग्रह भाषणम, भाभी, साली, साले की पत्नी, पड़ोसिन, मित्र पत्नी, सहपाठिनी एवं अन्य स्त्रियों या युवतियों में बार बार जाना, उनके साथ एकांत में बैठकर अश्लील बातें करना, उनके रूप लावण्य और श्रृंगार की प्रशंसा करना, उनसे हंसी मजाक करना, उन्हें काम चेष्टा से भरी हुई कथा कहानी सुनाना, उनसे श्रृंगार रसपूर्ण उपन्यास या नाटकों की चर्चा करना ग्रह भाषणम रूप मैथुन कहलाता है। छठे नंबर पर है संकल्पः, किसी रूपवती देवी को प्रत्यक्ष एवं उसका कलापूर्ण चित्र देखकर उस अपर्याप्त स्त्री को प्राप्त करने के लिए संकल्प करना संकल्प मैथुन कहलाता है। सातवें नंबर पर है अध्यवसायः, स्त्री सहवास में आनंद का अनुभव करके अपर्याप्त सुंदर युवतियों के लिए मन में गंदे भावों का संचार करना और उसे पाने के लिए प्रयत्नशील होना अध्यवसाय मैथुन कहलाता है। आठवें नंबर पर है किया निष्पत्ति ही, किसी रमणी से साक्षात रमण करना या अर्थात प्रत्यक्ष मैथुन करके वीर्यपात करना किया निष्पत्ति ही मैथुन या प्रत्यक्ष मैथुन कहलाता है। प्रत्यक्ष मैथुन का मतलब है भाइयों अपने आप हस्त मैथुन करना, हस्त मैथुन करके अपने वीर्य का नाश करना ही किया निष्पत्ति मैथुन कहलाता है। तो आशा करते हैं भाइयों आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि अष्ट मैथुन क्या होता है और इसका पालन हमें कैसे करना है। अष्ट मैथुन के बारे में भाइयों आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर किसी भाई का अब भी कोई प्रश्न है तो वह कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, उसका जवाब जरूर मिलेगा। तो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।